हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए आप लोग। तो ये जो वीडियो है स्पेशली बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हिंदी के पेपर के मैंने कुछ करेक्शन किए हैं, क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर्स जो है लास्ट ईयर ही पीटीआरएसयू ने इनकॉर्पोरेट किए हैं और कुछ चैप्टर्स को हटाया है। ये चैप्टर पहले बीएससी वगैरह के हिंदी के पेपर में थे और दुर्ग यूनिवर्सिटी में थे बेसिकली। तो इसको इस साल रविशंकर यूनिवर्सिटी ने भी अडॉप्ट किया है और कुछ चैप्टर्स को कम किया है। तो मैंने हिंदी के पेपर को रिवाइज किया है और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं उन क्वेश्चंस को लिखना कैसे, उसके लिए भी एक बेसिक जानकारी आपको देते हुए जाऊंगा, तो जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली समझिएगा, हिंदी का जो पेपर है बेटा किस प्रकार से आएगा वो जानना बहुत जरूरी है। हिंदी के पेपर में अपनी 5 यूनिट से देखिए, पहले समझ लीजिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। हिंदी के पेपर में 5 यूनिट्स हैं, वैसे भी हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स हैं और हर यूनिट से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ईच यूनिट से कितना मार्क्स? 15 मार्क्स ईच यूनिट। अभी क्या होता है, एक यूनिट में जो है ईच यूनिट, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे क ख करके। अपन ए बी समझ सकते हैं, ए और बी। ए पार्ट होगा 8 मार्क्स का, बी पार्ट होगा 7 मार्क्स का। तो इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, और करके एक होगा, सेम इसमें और करके एक होगा। हमको दोनों में से एक एक क्वेश्चन बनाना है। तो मैंने जो क्वेश्चन पेपर रिवाइज किया उसमें क पार्ट को रिवाइज किया है, क्योंकि ये वाला पार्ट में चैप्टर्स को क्या किया बेटा, इनकॉर्पोरेट किए गए हैं और जो पुराने चैप्टर्स है उनको हटा दिया गया। तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 से 1.5 पेज भी, अगर 1.5 पेज भी लिखते, 1.5 पेज भी अगर आप लिखते हैं तो वो सफिशिएंट है हिंदी के पेपर में, उससे ज्यादा आप लिख नहीं पाएंगे। अब जैसे कि पहला है यूनिट 1 में, आपको मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। यूनिट 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो सुनिएगा यूनिट 1 में क्या है। यूनिट 1 में अपना है भारत माता कविता का आशय एवं स्वरूप। यूनिट 1 में से क पार्ट, यूनिट 1 क पार्ट मैंने लिखा है भारत माता कविता का आशय एवं स्वरूप। ये पहले भी वही था, अभी भी वही है, चैप्टर ये वाला चेंज नहीं हुआ है। भारत माता कविता का आशय एवं स्वरूप, आशय एवं स्वरूप। अब इनको लिखने का तरीका क्या होता है, कई लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे बेटा आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, समरी पढ़ते हैं, तो वैसे आपके हिंदी की बुक में ये पूरे पार्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन के ऊपर रीड आउट कर लेंगे पूरा, तो पूरा चैप्टर एक हिसाब से आपका सारांश तैयार हो जाएगा, समरी तैयार हो जाएगी। कुछ भी क्वेश्चन है उसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। तो एक बार पूरा गो थ्रू कर लोगे तो भी बन जाएगा, अदरवाइज पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। अगर पूरी चैप्टर को आप गो थ्रू के, मतलब कहानी टाइप से आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, पूरी कहानी है वो। ठीक, इसी का ख पार्ट, इसका ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है यही क्वेश्चन आएगा। ख, कथन की विभिन्न शैलियां, कथन की विभिन्न शैलियां, विभिन्न शैलियां। इसमें कई बार शैलियां, कथन की विभिन्न शैलियां, इसमें कई टाइप की शैलियां हैं, अलग अलग भी कई बार पूछ लेता, पर्टिकुलर कोई एक शैली को समझाइए, तो आप पूरा एक बार रीड करके जाएंगे, वैसे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यूनिट 2 में आपके लिए है सूखी डाली एकांकी। ये जब हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे तब तक ये सूखी डाली एकांकी, जो अभी आपको बीकॉम में पढ़ाया जाएगा। अच्छा चैप्टर है। इसमें मेन जो है, ये जो चैप्टर मेनली जो बना हुआ है, ये संयुक्त परिवार प्रथा के ऊपर है, ज्वाइंट फैमिली के ऊपर बताया गया कि ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, कैसा होता है, उसका जो कर्ता होता है मुखिया, उसका किरदार कैसा होता है। तो इस चैप्टर में दादाजी करके एक है, दादा मूलराज, ठीक है, तो उनका चरित्र चित्रण पूछेगा, दादाजी का चरित्र चित्रण। सूखी डाली एकांकी के दादा का क पार्ट, सूखी डाली एकांकी के चरित्र, सूखी डाली एकांकी के चरित्र के पात्र दादाजी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादाजी वाला, दादाजी का चरित्र चित्रण, दादाजी का चरित्र चित्रण।
चरित्र चित्रण, ये अच्छा क्वेश्चन है इसका। और इसी कहानी में अगर आपसे पूछे तो इसी का, और अगर इसी में मैं और दूंगा से तो ये क्वेश्चन आएगा, अगर और दो तो सूखी डाली एकांकी का उद्देश्य पूछ सकता है। सूखी डाली एकांकी का उद्देश्य, वैसे दादाजी आएंगे गारंटी है, ठीक है, ऐसा मुझे अंदर से आ रहा है, फील किया आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेन रोल इसी का है। एक इसमें है बेला, बेला का चरित्र चित्रण भी अच्छा है लेकिन वो नहीं पूछेगा, ठीक है। निषेध परक एवं कालबोधक संरचना, ख पार्ट में निषेध परक एवं कालबोधक संरचनाएं हैं, उनको पढ़ लेंगे। एवं कालबोधक संरचना, कालबोधक संरचना, ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए। यूनिट 3 में वसीयत कहानी है, वसीयत नाम की कहानी है, उसमें चित्रित समस्याएं पूछेगा। एक क्वेश्चन है आपका वसीयत कहानी में चित्रित समस्याओं का वर्णन, या इसी के अपोजिट में जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है वसीयत कहानी के आधार पर, मैं लिख नहीं रहा हूं उसको बोल रहा हूं, वसीयत कहानी के आधार पर अपनी भाभी के प्रति वसीयत कहानी के आधार पर अपनी भाभी के प्रति हरीश के विचार, तो इनको लिखने का एक मात्र तरीका क्या बेटा, इस कहानी को एक बार पूरा पढ़ ले। कहानी जैसे मुश्किल से 10 मिनट लगेगी, कहानी को पढ़ने में से ज्यादा की नहीं है, 4-4 पेज 5-5 पेज का ही है। ये 3 हो गए। यूनिट 4 से आ रहा हूं मैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी का ख पाठ है ज्ञापन एवं कार्यालयीन पत्र, इसी के जो ख है ज्ञापन एवं कार्यालयीन पत्र, ज्ञापन, और इसी के अपोजिट में क्या है, कार्यालयीन पत्र, ठीक है। यूनिट 4 आप लोग के लिए क्या पूछ सकता है, यूनिट 4 में मैं यहां यूनिट 4 को भी लिख देता हूं। यूनिट 4 में पार्ट में आपसे पूछेगा योग की शक्ति का महत्व, ये अच्छा क्वेश्चन एक है आपका, इसको नोट डाउन कर लो पहले यहां तक, उसके बाद आगे बता रहा हूं मैं। यूनिट 4 में बेटा आपको पढ़ना है योग की शक्ति का महत्व, और ख पार्ट में आपको पढ़ना है, ख में स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा में अंतर, स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा में अंतर, लक्ष्य भाषा में अंतर, एक ये डिफरेंस पूछ सकते हैं आपको। इसी के अपोजिट में अनुवाद की विशेषता, अनुवाद क्या है और उसकी विशेषता, अनुवाद की विशेषता। तो अनुवाद की विशेषता पूछेगा तो बेटा सबसे पहले आपको अनुवाद को डिफाइन करना पड़ेगा कि अनुवाद क्या होता है। पहले आप क्या करेंगे बेटा, अनुवाद को डिफाइन करेंगे, अनुवाद क्या है, एक अच्छे अनुवादक की विशेषता क्या होनी चाहिए, और एक अच्छे अनुवाद में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। यूनिट 5 में अपना है, इसमें भी नया चैप्टर जो है वो है नवाचार किसे कहते हैं, नवाचार को सोदाहरण, सोदाहरण मतलब एग्जाम्पल के साथ समझाइएगा, सोदाहरण मतलब होता है एग्जाम्पल के साथ, नवाचार को सोदाहरण समझाइए, ठीक है। इसी में एक भारतीय संस्कृति की विशेषता पूछा है, इंडियन कल्चर के बारे में आपको बताना है, भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कृति क्या है, आपको तो पता है इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, वहां कैसी संस्कृति है, बस एक बार रीड कर लोगे, नहीं भी रीड करोगे तो ये यूनिट ऑटोमेटिक आप लिख लेंगे, गारंटी है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं,
और ख पार्ट में आपसे पूछेगा निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र को पढ़ लीजिएगा, बस हो गया, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो बेटा ये पेपर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला पेपर है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिखने में काफी दिक्कतें आती हैं, बट आप लोग इन क्वेश्चन को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए। अगर समय बचता है तो कुछ पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मोर देन इनफ है, पास होने के हिसाब से तो बहुत है। चलिए आपको ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। टाटा बाय बाय।